नमस्कार, मैं अजय डिम्पा शर्मा देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के ऊपर आज आपको मैं एक रूबरू करवाने जा रहा हूं कि नशे का कारोबार किस तरह से फैला हुआ है। आज कुल्लू जिला में पुलिस ने विभिन्न थानों के अंतर्गत चरस, अफीम, डोडा के आरोप में कई लोगों को पकड़े मुकदमे दर्ज हो चुके हुए हैं। तो जैसा कुल्लू पुलिस जो सक्रिय होकर काम कर रही है वो कहीं ना कहीं प्रशंसा योग्य है। अगर कुल्लू पुलिस के आंकड़ों पर गौर फरमाया जाए तो कुल्लू पुलिस जो है अब तक विदेशी लोगों को जो है गिरफ्तार कर चुकी है। जहाँ विदेशी लोग गिरफ्तार हुए हैं उसके साथ साथ जो है अन्य जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं जो नशे का कारोबार करते थे वो भी पकड़े गए हुए हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो देश विदेश के जो नशा तस्कर थे उनको कुल्लू पुलिस ने गिरफ्तार कर चुकी हुई है। बात करेंगे विदेशों की, अगर विदेशों की बात करेंगे तो विदेशियों की अगर संख्या गिनी जाए तो नाइजीरियन जो लोग हैं उनको भी कुल्लू पुलिस ने पकड़ा हुआ है। कुल्लू पुलिस ने नशे को खत्म करने के लिए लॉकडाउन के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में इस बार प्रभावी कदम उठाते हुए वर्ष जनवरी से जून माह की अवधि में कुल 131 केस पंजीकृत किए, जो कि पिछले वर्ष इसी समयावधि में 69 केस दर्ज हुए थे। पुलिस टीम ने कुल 110 किलो चरस बरामद की थी, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 43 किलो चरस बरामद हुई थी। साथ ही 278 ग्राम हेरोइन चिट्टा की बरामदगी से 10 अफ्रीकन नागरिकों को दिल्ली से गिरफ्तार किया और कुल 13 विदेशी मूल के ड्रग स्मगलर्स को गिरफ्तार किया, जिनमें नाइजीरियन, रूशियन, अवेरी कोस्ट, इजरायली व गाम्बियन मूल के विदेशी नागरिक शामिल है। जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में कोई भी विदेशी नागरिक ड्रग्स के केस में गिरफ्तार नहीं हुआ था। साथ ही करीब 20 किलो पॉपिस्ट्रो डोडा, 4.2 ग्राम एमडीएमए, 4 ग्राम कोकेन, 7 एलएसडी पेपर बरामद किए, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में ऐसी कोई बरामदगी नहीं हुई थी। इसके साथ ही इसी अवधि में 4 चरस व चिट्टा सप्लायर की फाइनेंशियली इन्वेस्टिगेशन करके उनकी 94,50,000 रुपए की अवैध संपत्ति भी जब्त की, जो कि पिछले इसी वर्ष अवधि में शून्य थी। हालांकि नशा तस्करों की कुल 1,35,00,000 की संपत्ति जब्त की गई है। साथ ही पिछले 17 वर्षों में चरस की सबसे बड़ी खेप 42.05 किलो बरामद, जिसमें मुख्य सप्लायर, ट्रांसपोर्ट डीलर और खरीदार सभी को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 2020 में भांग व अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 53 मुकदमे दर्ज करके 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और करीब 1,40,000 अफीम के पौधे और 4.24 लाख भांग के पौधों को नष्ट किया गया है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जिला जहाँ अपनी सुंदरता के लिए विख्यात है, वहीं इस सुंदरता के साथ साथ कुछ लोग जो है नशे का कारोबार कर रहे हैं, जिस कारण जो है कुल्लू घाटी चरस और अफीम के लिए भी बदनाम हो रही है। बात पुराने अरसे से है, चरस का कारोबार लंबे अरसे से चला हुआ है। कुछ घाटियां इतनी बदनाम है जो आज भी इसका लांछन जो है सहन कर रही है। अगर जिला कुल्लू पुलिस के बारे में बात करेंगे तो जिला कुल्लू पुलिस जो है अब तक विभिन्न थानों के अंतर्गत जो है चरस अफीम की जो खेती है उसको पकड़ चुकी है। चरस के साथ साथ जो चिट्टा जो एक नया नशा आया हुआ है उसको भी पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की हुई है। अगर कुल्लू पुलिस के आंकड़ों पर गौर फरमाया जाए तो लॉकडाउन की अवधि में जो है कुल्लू पुलिस ने जो है 311 किलो चरस जो है पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा जो है अफीम चिट्टा पकड़ने में भी कुल्लू पुलिस एक अहम योगदान रहा है। पिछले वर्ष इसी अवधि में अवैध खेती में सिर्फ 5 केस दर्ज हुए, जिसमें करीब 4,000 अफीम के पौधों को नष्ट किया गया। कुल्लू पुलिस ने सिर्फ पैडलर तक सीमित न रहकर मुख्य सप्लायरों को टारगेट करके एनपीडीएस की धारा 29 के अंतर्गत इस वर्ष अभी तक 18 सप्लायरों को गिरफ्तार किया।
कुल्लू पुलिस ने 310.623 किलो चरस, 106.251 किलो पॉपिस्ट्रो, 2008 ग्राम हीरोइन और 4.372 किलो गांजा, जो अलग अलग थानों में कई केसों में सीज किया था, वो नियमानुसार चलाकर नष्ट किया है। कुल्लू पुलिस की स्ट्रेटजी में ड्रग्स के सोर्स को लेकर डेस्टिनेशन तक ही नेटवर्क को तोड़ना नहीं है, जिसमें चरस व अफीम को उगाने वाले लोग, चरस की मालिश व स्टॉकिंग करने वाले लोग, चरस की अफीम के मेन सप्लायर व हीरोइन चिटा के मेन सप्लायर, जो ज्यादातर दिल्ली के नाइजीरियन इत्यादि है, व ड्रग्स की पैडलिंग ट्रैफिकिंग करके युवाओं को नशा बेचने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसके साथ ही सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत नशे के खिलाफ युवाओं व समाज की साझेदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहा है। कुल्लू पुलिस ने रुस्तम प्रोजेक्ट के तहत नशे से प्रभावित युवाओं को मेन स्ट्रीम में लाने की भी भूमिका निभा रही है। कुल्लू पुलिस ने 10 अफ्रीकन नागरिकों को नशे की तस्करी के आरोप में दिल्ली से गिरफ्तार किया हुआ है। ये बात सभी जानते हैं कि आज देश विदेश के जो लोग हैं वो चर्च के कारोबार में सबसे ज़्यादा जो सम्मिलित पाए जाते हैं, और जिस प्रकार से कुल्लू पुलिस सक्रिय होकर काम कर रही है वो बहुत ही प्रशंसा योग्य कार्य है। कुल्लू पुलिस के आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि नेपाल मुल्क की महिलाओं को पकड़ने में भी कुल्लू पुलिस ने जो है कामयाबी हासिल की हुई है। दिन हो या रात कुल्लू पुलिस जो है सक्रिय होकर काम करती है और नशे के तस्करों को पकड़ने में कामयाबी हासिल करती है। चिंता का विषय आज ये है कि बात अकेले कुल्लू की भी नहीं हम करेंगे, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। अगर हिमाचल प्रदेश की भी बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश के जो युवक युवतियां हैं, जो शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं, वो भी नशे की चपेट में जो है आ चुके हुए हैं। और इसके ऊपर जो है कुल्लू पुलिस के साथ साथ जो अन्य जिलों की पुलिस है, उन्होंने भी कई युवक युवतियों को जो है नशे के क्रय और विक्रय के मामले में जो है गिरफ्तार किया हुआ है। तो युवकों के साथ युवतियां भी आज नशे के कारोबार में दलदल में जो है धंसती जा रही है, जो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। कुल्लू पुलिस के ऊपर गौर फरमाया जाए तो कुल्लू पुलिस जो है युवाओं को बचाने के लिए जो एक रुस्तम कार्यक्रम को लेकर आई हुई है, जिससे जो लोग नशे में सम्मिलित है उन्हें कैसे बचाया जाए उस अभियान के तहत जोड़ा जाएगा।